नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अनिल में फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं अनिल सिंह। आजकल आरक्षण पे बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस कहती है कि हम आरक्षण भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी कह रही कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। अब इसको समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसका दो तीन कारण। एक तो कर्नाटक में इन्होंने जो किया कि ओबीसी से आरक्षण निकाल करके और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी को 4% तक के आसपास उन्होंने आरक्षण दिया, तो उससे एक अंदेशा होता है। दूसरा, कांग्रेस झूठ फैलाने के लिए एक गृह मंत्री जी का एडिटेड वीडियो जो जिसमें अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री को समन्स भी दिल्ली पुलिस के द्वारा दिए गए हैं, एक आदमी उसका गिरफ्तार भी हुआ है। तो आप ये समझिए। अच्छा, कांग्रेस फिर कहती है कि संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। अरे भाई, 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में है, ना तो उन्होंने आरक्षण पे कुछ किया कि उसको खत्म करने का कहीं से कुछ अंदेशा लगे, ना तो संविधान में ऐसा कुछ किया कि संविधान खत्म करने की मंशा भाजपा की जाहिर हो रही हो। ऐसा तो कोई कारण दिखता नहीं इन 10 सालों में। प्रधानमंत्री मोदी जी या इनके भारतीय जनता पार्टी जितने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, आपके अमित शाह जी हों, योगी जी हों, ऐसे वरिष्ठ नेता, शिवराज सिंह चौहान जी हों, इन्होंने कभी भी ऐसा कोई भी अपना बात नहीं किया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे या उसके बारे में कुछ विचार भी कर रहे हैं। ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया, ना तो संविधान को लेकर के। और वो कांग्रेस आरोप लगा रही है जिसने संविधान को भी कुचला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानते हुए इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, टायर जला जला के गले में जला दिया गया। आज तक कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी। खैर, वो एक अलग विषय है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसको भी समझने की जरूरत है कि आज कांग्रेस के उसका बेरोजगारी वाला मुद्दा खत्म हो गया, आज कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म हो गया, आज कांग्रेस का महंगाई वाला मुद्दा खत्म हो गया। ये क्या है? इतना डर गए हैं। कांग्रेस डरने का भी एक कारण है, कई कारण है वैसे तो। एक तो इनका अभी एक मध्य प्रदेश में इंदौर लोकसभा क्षेत्र में इनके एक प्रत्याशी जी अपना नामांकन वापस करके और फिर भाजपा की तरफ चले गए। उन्होंने यही अपना किया कि कांग्रेस से लड़ने से पैसा खराब करने से कोई मतलब नहीं है। और उसी इंदौर शहर के सिटी अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने किसी से बात करते हुए और यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस में जितना भी टिकट बंटवारा हुआ है वो पैसा ले करके, पैसा दे करके हम पूरा संघर्ष किया, कांग्रेस के लिए जमीन पे लड़ाई लड़ी, हमने टिकट मांगा, हमको नहीं मिला। वो पैसा वाला था और शायद उसने काफी पैसा खर्चा किया तो कांग्रेस ने, और जबकि वो उसका कांग्रेस में कोई लेना देना नहीं था, उसको टिकट दे दिया। तो यही होना था। तो कांग्रेस या इन विरोधियों का कोई जमीन बची नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अब ये फटफटा रहे हैं किसी तरह से। ये चाहते हैं कि भाजपा किसी तरह 400 एनडीए क्रॉस ना करे, ये 400 पर रोकना चाहते हैं। यही इनकी मंशा है, बाकी कुछ लगता नहीं है। आप सब लोग खुद समझदार हैं, इनके सबके भटकावे में मत आइए। जो भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह या राजनाथ सिंह, बड़े नेता जब अगर कुछ कहते हैं तो फिर उसको माना जाएगा। पहले और अब में बड़ा फर्क है। 10 साल की मंशा में सरकार की ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने संविधान बदलने का या आरक्षण खत्म करने का ऐसा कुछ प्लान है, ऐसी विचार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सब लोग समझिए, कांग्रेस और विरोधियों का इस समय बड़े हतोत्साहित हैं। तो है, ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि अब हार रहे हो तो जाहिर सी बात आप हतोत्साहित तो होंगे। लेकिन इनकी मंशा को भी समझते हुए जो इनको वोट देना चाहते हैं वो भी वोट ना दें, यही हम चाहते हैं। चाहते क्या मतलब, हमारा एक, हम तो भाई यही मन बना के बैठे, बाकी आप लोग जैसा ठीक समझें। और आप सब लोग हमारे छोटे छोटे वीडियो हम बना के डाल रहे हैं, जैसा भी जो समझ में आता है हमको, और फैक्ट होते हैं हमारी बातों का, उसमें कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं होता है। इसलिए आप सब लोग पसंद आए तो सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।